100% हो सकती है, और जो हम ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं वो भी हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ओके। मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो, आप उसको थॉट में ले आते हो या उसके बारे में बार बार एफर्मेशन करने लग जाते हो, तो आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। आप जो कर्म कर रहे हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, वो दोनों ही मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि आप वो व्यक्ति बन गए जो उस सिचुएशन में उस चीज़ को पाने का हकदार हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन का असल में मतलब है कि आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि पैसा है, आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि आपके रिलेशंस हैं, आप क्या हो उसकी प्रतिध्वनि आपके जीवन में आने वाली हर एक चीज़ है। तो पैसा, हम और आप इसको पैसा समझते हैं, हमने और आपने गांधी जी को नोट के ऊपर छापा है, लेकिन यूनिवर्स तो इन सब चीज़ों को नहीं जानता। यूनिवर्स क्या जानता है? यूनिवर्स उस एनर्जी को जानता है, यूनिवर्स उस भाव को जानता है, यूनिवर्स उस फील्ड को जानता है जिस फील्ड के साथ आप रेजोनेट करते हो। तो असल में हम जो भी आज भी कुछ कर रहे हैं वो भी हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम शारीरिक तौर पर पूरी गतिविधि या सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मेंटल फ्रेमवर्क उस डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से मेहनत करते रहने के बावजूद भी हम मेंटली उस लेवल पर ना होने के कारण, हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर ना होने के कारण हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो हम डिजायर करते हैं, जो हम चाहते हैं। ये मैं समझ गई। तो आपने ये बोला कि जो हमारा मेंटल फ्रेम है वो हमारा उस लेवल पर नहीं होता कि हम डिजायर्ड आउटकम को लेकर आ सकें, बट मेंटल लेवल तो हर किसी का काम करते हुए यही होता है कि इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना है। तो फिर वो कहाँ बीच में ऐसा क्या मिस्टेक या क्या गलती हो रही होती है कि वो डिजायर्ड आउटकम जो चाह रहे होते हैं बट फिर वो मिल नहीं रहा होता, जबकि माइंड में तो वही होता है। देखो, हम मेंटल फ्रेमवर्क को या मेंटल लेवल को किस चीज़ से जज कर रहे हैं? हम इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। दूसरा, आपने अब जो अभी बात की कि मैं इतना चाह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा, हम मेंटल फ्रेमवर्क को किस चीज़ से जज कर रहे हैं? करने से जज कर रहे हैं कि मैं इतना चाहते हुए ये कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में करना एक ईगो का पार्ट है, जिसमें हमारा माइंड सिर्फ सेटिस्फाइड होता है, अलाइंड नहीं होता। हमारे माइंड को बहुत सारी बचपन से लेकर आज तक प्रोग्रामिंग दी गई कि तुम कुछ करोगे तो ही सिग्निफिकेंस मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तुम्हारी जॉब अच्छी लग जाएगी, तुम्हारा ये काम अच्छा हो जाएगा। यानी माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि कुछ करने का मतलब है बहुत बड़ी चीज़, इसीलिए वो करने में विश्वास रखता है, होने में विश्वास नहीं रखता। यानी अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको ये काम मतलब करके आपको बहुत कुछ बढ़िया मिल जाएगा, इसके लिए आप ये करो, आप वैसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा, वो मैं मजाक में कई बार बोल देता हूँ। कई बार हमारे इवेंट में लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर कोई चीज़ बताओ, तो मैं कहता हूँ सर डीप ब्रीदिंग कर लो। बोले अच्छा सर और कुछ बताओ। जब भी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल लगती है कि माइंड को ये लगता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो उसको सिग्निफिकेंस नहीं मिलती। उसको लगता है कि बिना किए तो कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है वो इस एक चीज़ से ही हुई है कि कुछ करोगे तो ही कुछ मिलेगा। तो माइंड को करने में आनंद आता है, उसको लगता है कि मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, मैंने 25 बार एफर्मेशन लिख लिया, मैंने 369 फॉर्मूला लगा लिया, तो उसको करने में माइंड को आनंद आता है। लेकिन क्या करने से हम उस फ्रीक्वेंसी पे भी रेजोनेट कर गए या नहीं कर गए? तो हम कर तो रहे हैं, एक्ट तो कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट है, इस बॉडी को मैं बोलता हूं ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा है कुछ सिग्नल्स, और आज तो हम अपने माइंड के और हार्ट के सिग्नल्स को ईईजी, एफएमआरआई, बहुत से स्कैन से देख सकते हैं। न्यूरो साइंस, मेडिकल साइंस आज बताता है कि हमारा ब्रेन अलग अलग वेव्स रिलीज करता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। हमारा हार्ट एक अलग मैग्नेटिक पैटर्न रिलीज करता है, और ये माइंड और हार्ट मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न बनाते हैं। तो मेरा पैटर्न इस यूनिवर्स में क्या जा रहा है? क्या यूनिवर्स मेरी बोली गई बात को रीड कर रहा है, या मेरे किए गए काम को रीड कर रहा है, या मेरे भाव को रीड कर रहा है? जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इमरजेंसी केस है। डॉक्टर पूरी टीम को लेकर, और डॉक्टर पूरा सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं करने के लिए। अब वो सर्जरी के दौरान क्या होता है कि चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी, या वो ऑलरेडी इंसान नहीं था, उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब हुई तो क्या है, डेथ हुई है, लेकिन क्या इसमें डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर का कर्म क्या है? डॉक्टर का कर्म है बचाने का। उसका भाव क्या था? बचाने का। और वहीं एक दूसरा इंसान है, उसने किसी दूसरे इंसान को इस इंटेंशन से कि मैं इसको मार दूंगा, इसके पेट में चाकू मार दूंगा, इसको गोली मार दूंगा, उसने उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो व्यक्ति बच गया, लेकिन उसका कर्म क्या हुआ? मारने का। और डॉक्टर का कर्म क्या हुआ? बचाने का। तो क्या यहां पे एक्ट देखा जाएगा कि उसके एक्ट से कोई नहीं मरा और इसके एक्ट से कोई मर गया?
या यहाँ पे दोनों का भाव देखा जाएगा कि किसका भाव कैसा था। तो यूनिवर्स अगर सिर्फ इसको एक्शन को देखेगा तो फिर तो डॉक्टर को पता नहीं क्या कर्म उसने कर दिए और उसको तो क्या मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो वो तो बहुत अच्छा जीवन में कर रहा है। हर एक इंसान यही बोलेगा कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाव अलग था। हमने सिर्फ एक्शन पे फोकस किया है, हमने कभी भी भाव बदलने पे फोकस नहीं किया है। और असल में इस ट्रांसमिशन टावर के पास जो भाव रखे होते हैं वो भाव ही लैक के रखे होते हैं। क्योंकि जब हम कुछ चीज चाह रहे हैं तो चाहने से कभी क्यों नहीं मिलता है। आप चाहने से मिलता तो यहाँ हर एक इंसान तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके करोड़पति हो गया होता, हर एक इंसान ने अपनी सेहत ठीक कर ली होती। चाहने में एक भाव है कि मेरे पास अभी नहीं है, लैक का भाव है। और मैंने अपने जिंदगी में ये तब पाया हर एक चीज को, या मैंने उन लोगों को पाते हुए तब देखा जब उन्होंने चाहा ही नहीं था। चाहने से कमी का भाव पैदा होता है और उस स्टेट के होने से कि मैं ऑलरेडी इस स्टेट में हूं, उससे पाने का भाव पैदा होता है। और यूनिवर्स आपके भाव को रिस्पॉन्स देता है, आपके एक्शन को नहीं। तो इसलिए अगर हम अपना भाव बदलते हैं तो वो हमारा असली कर्म है, वो हमारे जीवन में हमको उन चीजों तक पहुंचाता है, न कि हमारा किया हुआ कोई एक्शन। और इसलिए आज क्वांटम फिजिक्स भी बोलती है, निकोला टेस्ला बोल के गए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझो। अद्वैत भी यही बात बोलता है, सांख्य दर्शन भी यही बात बोलता है कि आप अगर अपनी चेतना को बदलते हो, आप अगर अपने भाव को बदलते हो, तो ब्रह्मांड आपके भाव का जवाब देता है, आपके होने का जवाब देता है। आप क्या पाना चाहते हो उसका जवाब, आपकी चाहत का जवाब नहीं दे रहा है वो। क्योंकि चाहत के पीछे इमोशन क्या है? लैक का। चाहत के पीछे इमोशन क्या है? कि अभी मेरे पास नहीं है तो कल को ना मिला तो डर का। चाहत के पीछे तीसरा इमोशन क्या है? डेस्परेशन की जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन अगर आप उस स्टेट में आ जाते हो और इन तीनों इमोशंस को इरेडिकेट करते हो तो आप एक ऐसे आनंद की अवस्था में बचते हो जिस अवस्था को यूनिवर्स रिस्पॉन्स देता है। और वो फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको आपकी ज़िंदगी में लाना शुरू करता है।